नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीके के अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, सभी नागरिकों को सस्ती और नियमित जांच की सुविधा होनी चाहिए उपलब्ध। विश्व खाद्य दिवस आज 8 फसलों की उच्च पोषण गुणवत्ता वाली 17 जैव संवर्धित किस्में मिलेंगी राष्ट्र को। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान को सुशासन के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद की बैठक में हुई संसाधनों के समुचित उपयोग पर चर्चा। और प्रदेश में करीब 1,67,000 कोरोना संक्रमितों में से 1,44,000 मरीज हुए स्वस्थ। कल संक्रमण के 2,039 नए मामले आए सामने। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना वायरस के टीके के अनुसंधान और नमूनों की जांच और चिकित्सा सहित समूची व्यवस्था को लेकर कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने टीके का विकास करने वालों और निर्माताओं के प्रयास की सराहना की और इनके लिए सहायता तथा सुविधाएं जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। साथ ही अनुसंधान की प्रौद्योगिकी, संक्रमित लोगों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने और औषधियों के बारे में भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि सीरो सर्वेक्षण और नमूनों की जांच को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूनों की जांच नियमित रूप से तेजी से की जानी चाहिए और ये सुविधा सभी के लिए कम खर्च पर जल्द उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री ने टीके के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के व्यापक वितरण और डिलीवरी तंत्र का जायजा लिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने भाग लिया। केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए केन्द्र के सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी सरकारी बैठकें कोविड से संबंधित सावधानियां बरतते हुए शुरू की जाए ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को महामारी के बारे में जागरूक किया जा सके। आज विश्व खाद्य दिवस है। आज ही के दिन 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। ये दिवस सभी लोगों और विशेष रूप से वृद्ध लोगों को संकट से उबरने में वैश्विक एकजुटता की जरूरत और खाद्य प्रणाली को मजबूत बनाने पर बल देता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर आज 75 रुपये का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। इसके साथ ही पोषण गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही में देश में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्में भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि पोषण को प्राथमिकता देने और कुपोषण को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में देश में महत्वाकांक्षी पोषण अभियान चलाया जा रहा है। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर आज प्रदेश में अजमेर नगर निगम की ओर से इंदिरा रसोइयों में जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बनाए रखना चुनौती है।
मुख्यमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर आर्थिक सुधार और संसाधनों का समुचित उपयोग कर राजस्थान को सुशासन के एक मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन इस दिशा में अहम कदम है। बैठक में परिषद के सदस्य और जाने माने उद्योगपति एल.एन. मित्तल ने कहा कि उनका समूह सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में निवेश करेगा। चर्चा में कई अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों, मंत्रिमंडल के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदेश में अब तक सामने आए करीब 1,67,000 से अधिक कोविड रोगियों में से 1,44,000 इलाज के बाद संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं कल 2,039 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। इनमें जयपुर में सबसे अधिक 396 रोगी सामने आए। जोधपुर में 313, बीकानेर में 298, अलवर में 168 और अजमेर से 100 नए संक्रमित मामलों की रिपोर्ट आई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब कुल 21,587 सक्रिय मामले हैं। इस रोग से अब तक 1,708 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आज विश्व एनेस्थीसिया दिवस है। इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने एनेस्थीसिया विशेषज्ञों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एनेस्थीसिया आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चिकित्सा विज्ञान की हर ब्रांच के साथ मिलकर चिकित्सा सेवाओं को सफल और सुरक्षित बनाने का काम कर रहे हैं। डॉ शर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के मरीजों को क्रिटिकल होते ही ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है और इसमें एनेस्थीसिया की सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर मैं सभी एनेस्थिस्ट को शुभकामनाएं देता हूं। आप चिकित्सा जगत के मेरुदंड हैं। चाहे हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, चाहे कोई सर्जरी करने की बात हो, चाहे कोविड महामारी के दौर में ऑक्सीजन सपोर्ट देने की बात हो, हर चीज में एनेस्थिस्ट की भूमिका रहती है। बेसिकली कोई बड़ी सर्जरी हो, उसमें दर्द रहित जो चिकित्सा है उसका मेरुदंड भी एनेस्थीसिया ही है, चाहे सर्जरी से पहले की बात हो या सर्जरी के बाद की बात। मैं आप सब लोगों के कंट्रीब्यूशन को सलाम करता हूं। प्रदेश में कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत लोगों को इस रोग के बारे में जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में मशहूर गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने लोगों से इस रोग से बचने के लिए सतर्क रहने की अपील की है। आदाब, हम अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन हमारे सारे ही देशवासियों से हम एक गुजारिश करने आए कि जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पूर्व मास्क को लगाएं, क्योंकि मास्क हमारा सुरक्षा कवच है और वैज्ञानिकों के बताए अनुसार ये वैक्सीन का काम कर रहा है, तो इसको नजरअंदाज न करें। हमारी आपसे ये अपील है, गुजारिश है, खुद भी मास्क लगाएं, लोगों से मास्क लगवाएं। कहीं बेवजह ना फिरा करो, सभी अपने घर में रहा करो, ये कोरोना दुश्मन जान है, जरा फासले से मिला करो, निकलो ना बिना मास्क, ये वायरस खराब है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 20 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 850 से अधिक खरीद केंद्रों पर मूंग, उड़द और सोयाबीन की 1 नवंबर से और मूंगफली की खरीद 18 नवंबर से की जाएगी। श्री आंजना ने बताया कि किसान ऑनलाइन पंजीकरण ई-मित्र और खरीद केंद्रों पर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। आप भी अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर अलवर जिले की तहसील राजगढ़ का पुनर्गठन करते हुए उप तहसील टहला को तहसील में क्रमोन्नत किया है। अधिसूचना के अनुसार अब तहसील टहला के कार्यक्षेत्र में 4 भू अभिलेख निरीक्षक शामिल हैं। इनमें कुल 16 पटवार मंडल शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीके के अनुसंधान और उपलब्धता की व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, सभी नागरिकों को सस्ती और नियमित जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। विश्व खाद्य दिवस आज है। 8 फसलों की उच्च पोषण गुणवत्ता वाली 17 जैव संवर्धित किस्में राष्ट्र को मिलेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि राजस्थान को सुशासन के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाए। आर्थिक सुरक्षा सलाहकार परिषद की बैठक में संसाधनों के समुचित उपयोग पर चर्चा हुई। और प्रदेश में करीब 1,67,000 कोरोना संक्रमितों में से 1,44,000 मरीज स्वस्थ हुए। कल संक्रमण के 2,039 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।